नमस्कार। चलिए एक कहानी सोचते हैं। एक पिता अपनी आखिरी इच्छा एक कागज पर लिखते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद परिवार में लालच की एक दीवार खड़ी हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरेंगे जो हमें यह बताएगी कि जब कोई किसी की वसीयत से खिलवाड़ करता है तो हमारा कानून इंसाफ का तराजू कैसे संभालता है। असल में यही वो एक सवाल है जिसमें हमारी पूरी कहानी का सार छिपा है। जब एक इंसान की आखिरी इच्छा को लालच की स्याही से बदलने की कोशिश होती है तो आखिर होता क्या है? क्या रिश्ते बिखर जाते हैं या फिर कानून अपना काम करता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है झारखंड के एक शांत से शहर में, जहां हरिप्रसाद नाम के एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे। उनकी कहानी यूं तो एक साधारण से परिवार की है, लेकिन उनकी वसीयत कुछ असाधारण घटनाओं को जन्म देने वाली थी। हरिप्रसाद की दुनिया उनके दो बेटों अमित और रवि के आसपास ही घूमती थी। उनके पास विरासत में देने के लिए कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, बस एक घर था और थोड़ी जमीन। लेकिन यही छोटी सी संपत्ति एक बड़े पारिवारिक विवाद की जड़ बनने वाली थी। अपनी जिंदगी में ही हरिप्रसाद ने सब कुछ एकदम साफ कर दिया था। उन्होंने एक वसीयत बनवाई और उसमें साफ साफ लिख दिया कि उनके जाने के बाद उनकी जो भी संपत्ति है वो दोनों बेटों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, दोनों बेटों के लिए बराबरी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि संपत्ति की चमक रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। हरिप्रसाद की आंखें बंद होते ही परिवार में किसी की नीयत बदल गई और यहीं से कहानी ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया। तो हुआ ये कि हरिप्रसाद के गुजरने के फौरन बाद छोटे बेटे रवि ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया। उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा को बदलने की सोची और वसीयत में हेरफेर कर दी। लेकिन क्या सच ज्यादा दिन छिप सकता है? जब बड़े भाई अमित को इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने इंसाफ पाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। यहां दोनों भाइयों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अमित था जो अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहता था, वो न्याय चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रवि, वो लालच में इतना अंधा हो गया था कि धोखाधड़ी के रास्ते पर चल पड़ा। तो अब ये जो पारिवारिक झगड़ा था वो घर की चारदीवारी से निकलकर सीधा अदालत पहुंच चुका था। अब फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर होना था। और अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फोरेंसिक जांच ने ये एकदम साफ कर दिया कि वसीयत असली नहीं थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब सवाल ये था कि इस जुर्म की सजा क्या होगी। अब मामला कानूनी पेचीदगियों पर आ गया था। ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? अच्छा, इसको समझने के लिए कानूनी विशेषज्ञ डब्ल्यू दास ने इस मामले पर रोशनी डाली। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वसीयत होती क्या है। जैसा कि डब्ल्यू दास ने समझाया, ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार कैसे बांटा जाए इसका निर्देश देता है। डब्ल्यू दास इस बात पर जोर देते हैं कि इस पूरे मामले की जो जड़ है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 31 में है। यही वो कानून है जो इस तरह के अपराधों से निपटता है और न्याय को पक्का करता है। सारे सबूतों और कानूनी दलीलों को सुनने के बाद अदालत अब अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार थी। पूरे परिवार की नजरें इंसाफ के इस पल पर टिकी हुई थीं। और फैसला बिल्कुल साफ और सीधा था। अदालत ने रवि को वसीयत में धोखाधड़ी करके बदलाव करने की कोशिश का दोषी करार दिया। सच की जीत हुई थी। अदालत ने दो बहुत ही जरूरी आदेश दिए। पहला, रवि को उसके किए गए अपराध के लिए दोषी माना गया, और दूसरा, हरिप्रसाद की मूल इच्छा का सम्मान करते हुए संपत्ति को दोनों भाइयों में बराबर बांटने का हुक्म सुनाया गया। और हां, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। अदालत ने साफ किया कि कानून के मुताबिक इस तरह की जालसाजी के लिए दोषी को जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों सजा एक साथ भुगतनी पड़ सकती है। तो ये मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद का निपटारा नहीं था, बल्कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी था। जैसा कि डब्ल्यू दास ने आखिर में कहा, कानून हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है। किसी के अधिकारों और उसकी संपत्ति के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और न्याय, यही सही रास्ता है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कानून हमारी रक्षा के लिए तो हमेशा मौजूद है, पर क्या हम अपने अधिकारों को लेकर उतने ही सजग हैं? ये सोचने वाली बात है कि हम अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी तौर पर कितने तैयार हैं।